अगले दिन करुणा सोकर उठी। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी शोभा उसके कमरे में आती है। कैसी है करुणा, क्या हुआ? सिर पकड़े क्यों बैठी है? करुणा ने शोभा से कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। शोभा फटाफट गई और उसके लिए एक टेबलेट ले आई। उसे गर्म पानी से टेबलेट दी, जिसे करुणा ने बिना कुछ पूछे खा लिया। शोभा बोली, करुणा तू आराम कर, अभी मेड आ जाएगी घर का काम करने के लिए, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझसे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया, इसी कारण मैं 2 साल से तुमसे मिल नहीं पाई। करुणा ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया शोभा, तेरी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में बच्चा ही क्या है, अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत खराब है, वो तेरी बेइज्जती करती तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। शोभा बोली, बहन जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर, लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज़्यादा सोच मत, भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ, और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मेड आ गई। शोभा ने उसे कुछ समझाया और वो चली गई। मेड ने करुणा के पास आई और बोली, मैडम आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। करुणा फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर शोभा हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को शोभा और करण दोनों लंच के लिए बैठे तो शोभा ने कहा, करण हमें करुणा के बारे में कुछ सोचना होगा। यह सुनकर करण ने कहा, देखो शोभा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो, उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी, उसके बाद पिछले 6 महीनों में सब झेला है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई, इसलिए उसे किसी नई बात के लिए राजी करना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर रहने, आराम करने दो। कभी कभी उसे हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बहल जाए। लेकिन यह याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। शोभा ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, इससे उसे उबरने का काफ़ी समय लग जाएगा। करण ने शोभा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो, उसे शॉपिंग कर ले जाना, उसकी पसंद के कपड़े वगैरह शॉपिंग कराना, उसे अच्छा लगेगा। शोभा मान जाती है। शाम को शोभा कुछ फल लेकर करुणा के पास पहुंचती है। शोभा कहती है, करुणा कैसा बीता दिन, कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल है, मैं तेरे लिए लाई हूँ, इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाती रहना, कभी ऐसा ही पड़ी मत रहना, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। करुणा ने शोभा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी, मुझे कोई काम मिल जाता तो। यह सुनकर शोभा ने कहा, तू मेरी बहन है, ये तेरा घर है, फिलहाल आराम कर, काम की बात तो बाद में कर लेंगे। अपनी शक्ल देख कितनी कमज़ोर होगी, अगर तू काम करना चाहती तो पहले खा पी कर सेहत बना, फिर देखेंगे। यह सुनकर करुणा थोड़ी मुस्कुराई। चलो मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। यह कहकर शोभा हंस पड़ी। इस तरह समय बीत रहा था। करुणा को आए 2 महीने बीत चुके थे। इसी बीच शोभा उसे कई बार घुमाने ले जाती, कभी कभी हॉस्पिटल ले जाती। करुणा अब बहुत बदल गई थी, वह अब हंसने लगी थी। शोभा की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच करुणा बार बार शोभा से काम के लिए कहती, लेकिन शोभा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। इसी बीच करुणा करण से काफ़ी घुल मिल गई। करण करुणा से साली सही बकाकर थोड़ा मजाक कर लेता था, इस जिसके जवाब करुणा ने उसे जीजाजी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीनों बीत जाने पर एक दिन करुणा ने शोभा से पूछा, शोभा देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती, या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे या कहीं मैं बाहर जाकर काम ढूंढती हूँ। शोभा बोली, एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। शोभा करुणा को हॉस्पिटल ले जाकर अपने केबिन में बिठवा देती है। फिर करुणा शोभा के साथ साथ मरीज देखने जाती है। करुणा धीरे धीरे काम में को समझ रही थी। 15 दिन में करुणा सब कुछ समझ जाती है। शोभा उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज दे देती थी। वह अच्छी तरह से सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नजर रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी न हो उसका ध्यान रखती है। हॉस्पिटल के कपड़े धुल कर आते हैं, उनका ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में पूरा हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इसे शोभा का काम आधा रह जाता है। वह अब केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या हो तो शोभा करुणा से पूछो, यह कहकर उसे करुणा के पास भेज देती है। करण का काम भी काफ़ी हल्का हो गया। करुणा पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन शोभा की तबीयत खराब हो जाती है, वह हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। शोभा को लगता है चेकअप है तो पता चलता है वो तो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर करण और करुणा बहुत खुश होती हैं। करुणा अब हॉस्पिटल में काम के साथ साथ शोभा का ध्यान रखने लगती है। वह शोभा की अच्छी डाइट का ध्यान रखती है। करुणा का साथ पाकर शोभा बहुत खुश थी। एक तरफ करुणा पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी, दूसरी ओर शोभा का अच्छे से ध्यान रख रही थी। धन्यवाद।